ये कहानी है नवीन नाम के एक स्टूडेंट की और उसके एक ऐसे फैसले की जो उसे बहुत भारी पड़ा। कभी कभी हमारी गट फीलिंग मतलब हमारा दिल हमें आने वाले खतरों से बचाने की कोशिश करता है। लेकिन नवीन की इस कहानी की शुरुआत डर से नहीं बल्कि 2007 में मिली एक जबरदस्त कामयाबी से हुई थी। उसने 12वीं में 98.8% स्कोर किया और उसे सिलीगुड़ी के एक टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल गया। पर नए शहर सिलीगुड़ी पहुंचते ही उसके सामने एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो उसने सोची भी नहीं थी। तो मजबूरी में उसे शहर के बाहर एक पुराने टूटे फूटे से हॉस्टल में रुकना पड़ा। हॉस्टल के वार्डन का पहला सवाल ही बड़ा अजीब था, तुम भाग तो नहीं जाओगे ना? जैसे ही वो अपने टॉप फ्लोर वाले कमरे में घुसा उसे एक बहुत गंदी बदबू आई। मतलब ऐसी बदबू जैसे कोई लाश सड़ रही हो। ये सोचकर ही वो अंदर तक कांप गया। अब नवीन को ना जगहों की वाइब महसूस हो जाती थी और ये कमरा उसे बहुत भारी, बहुत नेगेटिव लगा। पर कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। उसने उस फीलिंग को इग्नोर किया और अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लगा। और फिर 5 महीने बाद एक शाम उसे अचानक वही अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे बाहर देख कुछ सीनियर्स ने बुलाया और साफ साफ वार्निंग दी, शाम 7 बजे के बाद बाहर मत निकलना। उन्होंने बताया कि हॉस्टल ग्राउंड्स में 4 अलग अलग खौफनाक सायों का बसेरा है। नवीन ने उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया, पर कुछ ही रातों बाद पूरे हॉस्टल की लाइट चली गई और उस घने अंधेरे में उसे बाहर किसी के रोने की आवाज आई। लग रहा था कोई बहुत तकलीफ में है। सीनियर्स की चेतावनी को भूलकर नवीन मदद करने के लिए बाहर भागा। वहां एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा था, पर जैसे ही उस आदमी ने ऊपर देखा नवीन की तो जैसे जान ही निकल गई। अगले दिन वार्डन ने एक नया रूल बना दिया, रात 8 बजे के बाद कोई भी अपने कमरे से बाहर नहीं जाएगा। 7 रातें तो ठीक से निकल गई, पर 8वीं रात वो खौफ उसके कमरे के अंदर आ गया। आधी रात को अचानक उसकी आंख खुली और सामने वही था, सीनियर्स का बताया चौथा साया। एक बिना सिर का धड़ जिसके हाथों में उसी का कटा हुआ मुस्कुराता हुआ सिर था। उसकी चीख ने पूरे हॉस्टल को जगा दिया। अगली सुबह उसने पहला काम किया, घर की ट्रेन पकड़ी। गांव पहुंचकर एक जानकार ने उससे कहा, तुम तो मौत को छूकर वापस लौटे हो। नवीन की जान बच गई क्योंकि आखिर में उसने अपनी गट फीलिंग की सुनी। सवाल यह है कि क्या हम सुनते हैं